मैं राम सिंह सर, कक्षा 12, कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र, भाग 5। इसके पहले वाले भाग 4 में हम लोग देख चुके हैं कि औद्योगिकीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें पहले हम लोग देखे सामाजिक जीवन पर प्रभाव, दूसरा था आर्थिक जीवन में प्रभाव। अब इस भाग में 5 भाग में हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिकीकरण ने भारत के परंपरागत धार्मिक जीवन में भी व्यापक परिवर्तन पैदा किए हैं। इस तरह से देखेंगे बहुत धार्मिक क्षेत्र में भी औद्योगिकीकरण के कारण कई परिवर्तन देखने को मिले। सबसे पहले देखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण समाज में रूढ़ियों और अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं रहा। देखेंगे हमारे समाज में जो रूढ़ी और अंधविश्वास जैसे व्यवस्थाएं थी या प्रथाएं थी, वह धीरे धीरे हमारे समाज से उसका अंत हुआ। रूढ़िवादी क्या माने पुरानी परंपराओं के अनुसार चलना ही रूढ़िवादी कहलाता है। अंधविश्वास माने किसी चीज़ को बिना तर्क वितर्क किए मान लेना ही क्या कहलाता है, अंधविश्वास। तो इस तरह से रूढ़िवादी और अंधविश्वास का हमारे समाज से क्या हुआ, अंत हुआ। अगला जो हुआ प्रभाव पड़ा, औद्योगिकीकरण से धार्मिक सहनशीलता और धार्मिक समन्वय को प्रोत्साहन मिलने लगा। औद्योगिकी के कारण ही हमारे समाज में धर्म के क्षेत्र में सहनशीलता और एक दूसरे से मेलजोल बनाने के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन देखने को मिला। तो यह किसका देन है, औद्योगिकीकरण का। अगला जो परिवर्तन देखने को मिला, पवित्रता और पवित्रता का संबंध जाति तथा अथवा जनेऊ धारण करने से नहीं मानते, बल्कि पवित्र रहने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना है। तो इस तरह से देखेंगे अब धीरे धीरे औद्योगिकीकरण के कारण धर्म के क्षेत्र में पवित्र जो अपवित्र था वह जाति या जनेऊ के आधार पर उसको नहीं माना जाता था। अब जो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थी उन नियमों का पालन करने से ही पवित्र या अपवित्र माना जाता था। इस तरह से देखेंगे धर्म के क्षेत्र में या धार्मिक जीवन पर ये सब प्रभाव देखने को मिले औद्योगिकीकरण का। आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन। औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण जीवन में परिवर्तन हुआ जो इस प्रकार है। तो इस तरह से देखेंगे क्या क्या परिवर्तन ग्रामीण जीवन में भी देखने को मिले। तो औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों की संरचना, सदस्यों की पारिवारिक संबंधों, ग्रामीण मनोवृत्तियों तथा ग्रामीण के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण यह परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला कि जो परिवार की संरचना थी उसमें परिवर्तन हुआ और जो सदस्यों के बीच परिवार के सदस्यों के बीच जो संबंध थे उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला और उनके मनोवृत्तियों के अंदर भी या उनके रहन सहन या जीवन व्यतीत करने के अंतर्गत भी परिवर्तन देखने को मिले। तो इस तरह से यह पहला था। दूसरा देखेंगे खेती के नए तरीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई के नए साधनों और रासायनिक खादों के उपयोग से ग्रामीणों की प्रकृति पर निर्भरता कम हो गई। तो इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण का ही देन था जिसकी वजह से ये सब परिवर्तन माने देखें कि जब उद्योग ने अच्छे बीज, सिंचाई के साधन और रासायनिक खाद औद्योगिकीकरण के माध्यम से मिलने लगा, जिससे इसका उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक उत्पादन करने लगे और वह जो प्रकृति के ऊपर निर्भर रहते थे वह धीरे धीरे अपने ऊपर निर्भर हो गए। अगला जो परिवर्तन देखने को मिला वह परिवर्तन था औद्योगिकीकरण के प्रभाव से गांव में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा तथा लोग नए व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगे। यह भी एक परिवर्तन देखने को मिला ग्रामीण क्षेत्र में कि अब धीरे धीरे वह बस खाद्य वस्तुओं का ही उत्पादन करते थे, लेकिन धीरे धीरे अन्य व्यवसाय के माध्यम से वह पैसा कमाने का भी काम करने लगे। माने पहले केवल कृषि था उनका जीविका उपार्जन करने का मुख्य साधन होता था, लेकिन वह धीरे धीरे अब नए व्यवसायों को भी अपनाकर अपना जीविका उपार्जित करने लगे। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि औद्योगिकीकरण का धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा और ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हम लोग कि नगरीकरण,
नगरीकरण से आप क्या समझते हैं या नगरीकरण किसे कहते हैं? तो पहले कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग नगरीकरण देख लेंगे। पहले बर्गेल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। लेकिन बर्गेल जो समाजशास्त्री थे वह नगरीकरण की परिभाषा देते समय वह कहें कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में बदलने लगे तो उसी को क्या कहा जाता है? नगरीकरण कहते हैं। लेकिन दूसरे समाजशास्त्री के अनुसार हम लोग देखेंगे कि नगरीकरण क्या होता है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण का तात्पर्य किसी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने से ही नहीं होता, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक आर्थिक संबंधों में नगर की जीवन शैली की तरह परिवर्तन होने लगता है। जबकि देखिए बर्गेल ने कुछ नगरीकरण की दूसरी परिभाषा दी है, जबकि एम.एन. श्रीनिवास ने दिया कि नहीं, ऐसा नहीं। वह कहे कि जब नगरीय जनसंख्या बढ़ने से नहीं होता है, बल्कि वहाँ जो प्रक्रियाएँ हैं उन प्रक्रियाओं के द्वारा लोगों के सामाजिक और आर्थिक संबंधों में नगर की जीवन शैली जैसा परिवर्तन होने देखने को मिले तो उसी को क्या कहता है? नगरीकरण। यानी जैसे नगर में प्रक्रियाएँ होती हैं, उन प्रक्रियाओं का जब समाज में प्रचलन हो या उस तरह से दिखाई दे तो उसी को क्या कहा जाता है? नगरीकरण। तो इस तरह से हम लोग नगरीकरण की परिभाषा देख लिए कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार। आगे हम लोग देखेंगे नगरीकरण के सामाजिक परिणाम। तो नगरीकरण के सामाजिक परिणाम, नगरीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज की परंपरागत सामाजिक संरचना में अनेक परिवर्तन पैदा किए। तो इस तरह से कौन कौन सा परिवर्तन हुआ नगरीकरण के कारण उसको हम लोग देखेंगे। पहला जो परिवर्तन देखने को मिला परिवार पर, यानी परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा नगरीकरण का। केंद्रक परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि तथा संयुक्त परिवार के विघटन को नगरीकरण का ही परिणाम माना है। नगरीय मनोवृत्तियों में वृद्धि होने से परिवार के सदस्यों की परंपरागत परिस्थिति में भी परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से देखिए सबसे पहला जो नगरीकरण का प्रभाव पड़ा वह परिवार पर पड़ा, जहाँ पर क्या था कि संयुक्त परिवार होते थे, वहाँ पर धीरे धीरे एकल परिवार की संख्या में वृद्धि होने लगी और उनके मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन देखने को मिला। अगला हम लोग प्रभाव देखेंगे। अगला जो नगरीकरण का पड़ा वह है जाति व्यवस्था पर प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने जाति से संबंधित नियमों के प्रभावों को लगभग पूरी तरह समाप्त कर दिया। एक ही व्यवसाय और स्थान पर विभिन्न जाति के लोगों के साथ साथ काम करने के कारण जातियों की पारस्परिक दूरी कम होने लगी। तो इस तरह से जो दूसरा प्रभाव नगरीकरण का पड़ा वह जाति के क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि उद्योग धंधे होने से सभी जाति के लोग एक ही स्थान पर जाकर काम करते थे, जिससे उनके अंदर जो जाति से संबंधित जो भी रूढ़ियाँ थी वह धीरे धीरे क्या होने लगी? समाप्त होने लगी और वह उनके जो जातिगत दूरियां थी धीरे धीरे इस नगरीकरण के कारण वह कम होने लगी। देखेंगे हम लोग पहले देख चुके कि परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा और जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखेंगे सामाजिक जीवन में परिवर्तन। नगरीकरण के फलस्वरूप जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी, लोगों में दिखावटी और हित प्रधान संबंधों का महत्व बढ़ने लगा। विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कम होने से अंतर्जातीय विवाह की संख्या बढ़ने लगी। तो इस तरह से यह समाज के क्षेत्र में सामाजिक जीवन में परिवर्तन देखने को मिला नगरीकरण के कारण, कि जो लोगों के अंदर दिखावटीपन की भावना दिखने लगी और जो केवल अपने स्वार्थ से संबंधित चीज़ों पर ही ध्यान देने लगे और जो जातियों के बीच विभिन्न प्रकार के माने जातियों के बीच जो आपसी दूरी थी वह धीरे धीरे कम होने लगी और वह इसके वजह से समाज में अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे। यानी जो विभिन्न जातियों में कुछ बीच में दूरी बनी थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी नगरीकरण के कारण। वह धीरे धीरे वह अंतर्जातीय विवाह की संख्या में भी परिवर्तन ये देखने को मिला। माने वह धीरे जाति से वह अंतर्जातीय विवाह में परिवर्तित होने लगा। तो यह भी परिवर्तन देखने को मिला। आगे हम लोग देखेंगे और क्या प्रभाव पड़ा
धार्मिक जीवन पर प्रभाव। नगरीकरण बढ़ने के साथ शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञान और तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ जाने से धार्मिक व्यवहारों में परिवर्तन होने लगता है। यही कारण है कि आज पवित्रता का संबंध स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से है, अंधविश्वासों को मानने से नहीं। तो इस तरह से धर्म के क्षेत्र में भी परिवर्तन देखने को मिला नगरीकरण के कारण, कि लोग अब वह वैज्ञानिक ज्ञान, तार्किक व्यवहारों, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे और धार्मिक व्यवहारों की तरफ रुचि कम होने लगी। अब वह पवित्र जो अपवित्र होता था वह स्वास्थ्य से या साफ सफाई के नियमों को मानने लगे, जबकि उसे कि जनेऊ धारण करने से व्यक्ति स्वस्थ है, साफ पवित्र है, ऐसा नहीं। अब तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि समाज में नगरीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा, परिवार पर क्या पड़ा, जाति व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव, धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं हुई। नगरीकरण से क्या क्या समस्याएं हुई। तो नगरीकरण, भारत में नगरीय समस्याएं। नगरीकरण से पैदा होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली समस्या क्या है? नगरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण आवास की समस्या पैदा होती है। तो इस तरह से देखेंगे, जब नगरीकरण, औद्योगिकीकरण हुआ, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने लगी तो लोगों के रहने की समस्या उत्पन्न हुई, उनके आवास निवास करने की। तो इस तरह से यह पहली समस्या देखने को मिला नगरीकरण के कारण, कि वहाँ पर रहने की समस्या नगर में उत्पन्न हुई। दूसरा देखेंगे, नगरीकरण के कारण मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। और दूसरा जो समस्या देखने को मिला कि वहाँ पर नगरीकरण होने के कारण अधिक मलिन बस्तियाँ या मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। यह भी एक समस्या नगरीकरण के कारण उत्पन्न हुई। अगला जो देखेंगे कि अगली जो समस्या थी, नगरों में कूड़े कचरे और गंदगी के ढेर हर जगह देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ उद्योगों के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह से नगरीकरण होने के कारण देखेंगे नगर के क्षेत्र में कूड़े करकट, गंदगी के ढेर हर जगह दिखाई देने लगे और इस गंदगी के कारण और उसके साथ साथ उद्योगों के कारण वहाँ नगर में प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न हो गई। तो इस तरह से देखेंगे कि नगरीकरण के कारण ये भी समस्याएं नगर में उत्पन्न हुई, कि ज़्यादा उद्योग धंधे लगने से हमारा वातावरण नगर का क्या हो गया, दूषित हो गया या प्रदूषित हो गया। तो ये सब समस्याएं देखने को मिली। अगली जो समस्या देखने को मिली नगरीकरण के कारण वह है नगरों में बढ़ते हुए संगठित अपराधों के कारण सामान्य लोग अपने जीवन को बहुत असुरक्षित मानने लगे और जैसे अपहरण, चोरियां, बलात्कार आदि घटनाएं बढ़ती जा रही। माने इस तरह नगरीकरण के कारण देखेंगे अपराधों के क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली, जैसे अपहरण, चोरियां, बलात्कार आदि घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। किसके कारण? नगरीकरण के कारण। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में देख लिए कि औद्योगिकीकरण का धार्मिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा और फिर उसके साथ साथ ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, नगरीकरण का भारतीय समाज पर क्या, जैसे परिवार के क्षेत्र में, जाति के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और इसके कारण शहर नगर में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई। अब यह इसी के साथ साथ यह आपका पाठ भी समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे।